जिले में इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट को लगाने की तैयारी की गई थी, लेकिन कार्य की रफ्तार संतोषजनक नहीं है। हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात और देवघर से मनीष जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख करते हैं और पहले देवघर का जान लेते हैं कि वहां ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के लिए स्थानीय तौर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर व्यवस्था जो की जानी थी वो किस स्तर पर है, क्या तैयारी मुकम्मल की गई है? मनीष। बिल्कुल, देखिए दीपक, चूंकि ऑक्सीजन प्लांट लगाने में दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि ऑक्सीजन प्लांट को ला करके लगा देना, इंस्टॉल करना, और दूसरी जो सबसे अहम पार्ट है वो ये है कि जिन वार्डों में जिन बेड तक पहुंचना है वहां पाइपलाइन की व्यवस्था करना और इलेक्ट्रिफिकेशन की। ये दो चीजें बहुत ही अहम हैं। तो अगर हम बात करें पूरे देवघर जिला में तो सारठ में भी ऑक्सीजन प्लांट आ चुका है। और अगर हम पाइपलाइन की बात करें देवघर के, तो देवघर में दो सदर अस्पताल हैं, एक पुराना परिसर में सदर अस्पताल है और एक नए सदर अस्पताल ये कह रहे हैं। तो इन दोनों में पाइपलाइन जो बिछानी थी सभी वार्डों में, जिन जिन वार्डों तक चूंकि ऑक्सीजन बेड युक्त की बात है तो वहाँ पाइपलाइन की पूरी सब कुछ हो चुका है। हम पुराने सदर अस्पताल में खबरें 1 महीना पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं। इसके अलावा साथ में जनरेटर आना था, जनरेटर भी लग चुका है। नए सदर अस्पताल जो है वहाँ प्लांट भी आ चुका है, इंस्टॉलेशन अभी नहीं हुआ है। और पुराने सदर अस्पताल का प्लांट आना है जो अभी नहीं आना है। लेकिन जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है पाइपलाइन की, यानी कि जिस पाइपलाइन से ऑक्सीजन मरीजों के बेड तक पहुंचेंगे, तो उसका इंस्टॉलेशन लगभग सभी जगह हो गया। आपने भी बताया कि मधुपुर में तो ये मुकम्मल हम तैयारी इस पार्ट पे कर सकते हैं। लेकिन ये तैयारी तभी मुकम्मल और पूरी मानी जाएगी जब आपका ऑक्सीजन प्लांट जो है, जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा और फिर यहाँ से निकल करके ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड जो है मरीज उन तक पहुँचेगा। तो वो अभी काम बाकी है, जो सबसे अहम काम है। दीपक, बिल्कुल, प्रभात से जान लेते हैं, क्या जमशेदपुर का स्वास्थ्य महकमा ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आत्मनिर्भर हुआ है? कार्य की क्या रफ्तार है, वहां क्यों विलंब हो रहा है अगर देर हो रहा है तो? जी बिल्कुल दीपक, देखिए अगर पूर्वी सिंहभूम की अगर आप बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 2020 के कोरोना काल के बाद जब धीरे धीरे सारी चीज़ें अनलॉक हो गई थी, उस समय ही एमजीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी गई थी और उस वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका शुभारंभ भी कर दिया था। और अभी जो दूसरी लहर के बाद में जो सदर अस्पताल है उसमें भी ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया। और अब तो जो तीसरी लहर बच्चों की बात की जा रही है तो जो छोटे बच्चों के लिए जो बेड बनाए गए हैं, चाहे आईसीयू बेड बनाए गए हैं, वहाँ भी पाइपलाइन से उसकी शुरुआत कर दी गई है। और एमजीएम में अभी 100 बेड पे ऑक्सीजन युक्त जो बेड तैयार किए गए हैं उसकी भी शुरुआत हमको लगता है 2-4-5 दिनों में हो जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें दीपक, तो टीएमएच पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट अपना लगा रखा है और टाटा मोटर्स भी पहले से ही लगा रखा है। चूंकि वो टीएमएच और टाटा मोटर्स पहले से ही मरीजों का जो आईसीयू बेड है वहाँ देख रेख करता, तो उसके लिए वो ऑक्सीजन प्लांट लगा चुका है। और अगर एमजीएम और सदर अस्पताल में शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि 38 प्लांट लगाने थे, कहीं ना कहीं राज्य में और जगहों पर जो प्लांट लगाने थे वो कहीं ना कहीं थोड़ी उसकी रफ्तार धीरे है, वो जरूर चिंता की विषय है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम में प्लांट लग चुके हैं और वो कारगर भी हो। और सदर में पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी शुभारंभ किया था। और जो तीसरी लहर की बात की जा रही छोटे बच्चों को लेकर, चाहे वो एमजीएम अस्पताल की बात करें या फिर सदर अस्पताल की बात करें जो सरकारी अस्पताल है, ऐसे में प्राइवेट अस्पताल पहले से ही तैयार है और पहले से ही आगाह किया जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टीएमएच अस्पताल हो, उनके प्रबंधन के द्वारा आगाह किया जा रहा है लोगों को कि अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव का खतरा अभी भी बरकरार है। उसे हमें बचना, अगर उससे हमें निकलना है तो हमारे जो सरकार के द्वारा एसओपी दी गई है उसको अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित है तीसरे लहर को आने से हम पूर्वी सिंहभूम में रोक सकते हैं। अगर लोग थोड़ी समझदारी सजगता दिखाएंगे तो इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल प्रभात, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है या फिर आपात स्थिति में सिलेंडर के माध्यम से अगर निजी अस्पतालों को इसकी आवश्यकता हो तो उन्हें दिया जाए, आसपास के जिलों में आवश्यकता हो आपात स्थिति में तो उन्हें भी दिया जा सकेगा?
बिल्कुल दीपक, देखिए अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, चाहे वो एमजीएम अस्पताल बोले या सदर अस्पताल, वहां तो फिलहाल अभी पाइपलाइन से दिया जा रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स और टीएमएच दो बड़े प्राइवेट अस्पताल है जो पहले से भी व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उसके लिए भी जो ऑक्सीजन प्लांट पहले से जमशेदपुर में थे, उसको ये पहले कोरोना के दूसरे वेव में ही कह दिया गया था। चूंकि आपको बता दूं कि जमशेदपुर से ही दो प्लांट है, ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट है। यहाँ से छत्तीसगढ़, लखनऊ ऑक्सीजन का कंटेनर भेजा गया, तो यहाँ पे उतनी दिक्कतें नहीं हो, लेकिन छोटे कंटेनरों की उस समय जरूर दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब ये जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अगर जो निजी अस्पताल है उसे अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो उसे भी मुहैया कराया जाएगा। बर्मा माइंस में एक प्लांट है, आदित्यपुर में प्लांट है, जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में दो प्लांट स्थापित है कि पैरक्स का है। और एक जिला ऐसा है जो न केवल ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरों की मदद करने की स्थिति में भी है। धन्यवाद प्रभात, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। मनीष का एक बार फिर रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर युद्ध स्तर पर काम करने को कहा गया था। दूसरे लहर में जो भयावह स्थिति बनी थी उससे निपटने को तैयार रहने के लिए कहा गया था, ताकि तीसरे लहर में हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। लेकिन फिर भी ये काम की रफ्तार कछुए की तरह क्यों है? क्यों तत्परता नहीं दिख रही है मनीष? निश्चित तौर पे ये एक चिंताजनक पहलू है कि जो पाइपलाइन की व्यवस्था लगानी थी वो तो तेजी से लगा दिया गया, लेकिन जो प्लांट आने थे, दरअसल प्लांट जो भी लगने थे वो अलग अलग मद से लगने थे। विधायक मद से, प्रधानमंत्री आवास केंद्र प्रधानमंत्री मद से वहाँ केंद्र से आनी थी। तो जो नए सदर अस्पताल है वहाँ तो प्लांट आ गया जो कि विधायक मद से दी गई है, लेकिन जो केंद्र से आनी है वो प्लांट अभी नहीं आया जो पुराने सदर अस्पताल में लगना है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट लगने के लिए मद अलग अलग है, लोगों ने विधायक और एमपी अपने अपने मद से दिया है, तो वहाँ से वो एक देरी हम ये समझ सकते हैं। लेकिन जब विशेषज्ञ लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, उसे सचेत रहना है, उसके लेकर तैयारी है, तो निश्चित तौर पे ये एक चिंता का विषय है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है इस पूरे तीसरी लहर की कि बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई गई है और मामले भी सामने आए हैं। तो ऐसे में जो चाइल्ड वार्ड है उसे भी दुरुस्त करना है। तो हालांकि यहाँ भी इस बात को कहा गया था कि जो चाइल्ड वार्ड है उसे और भी किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन तो गया, इस बात की मैंने रिपोर्टिंग की थी, वहाँ ऑक्सीजन पाइप चला गया है, लेकिन बाकी चीज़ें भी अभी बाकी होनी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देरी हो रही है दीपक। और एक और अहम पहलू है इस पूरे तीसरे लहर को लेकर के, जो कि हालांकि शुरू से चला रहा है, RT-PCR लैब बनने की बात है, लेकिन उसमें भी धीमी रफ्तार है। क्योंकि RT-PCR लैब होने से यह होता है कि जो आप स्वाब टेस्ट करते हैं उसके लिए आपको बाहर बिहार और दूसरे जगह नहीं भेजना होगा, यहीं करा लिया जाएगा। तो वहाँ भी तो निश्चित तौर पे थोड़े कुछ पहलुओं को लेकर हम चले तो जो आधारभूत है संरचना वहाँ जरूर रफ्तार धीमी है। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, चुके आना है प्लांट यहाँ नहीं, प्लांट बाहर से आना है और आने में समय लगता है, यही एक मूल वजह है। हालांकि स्वास्थ्य प्रशासन इसके लिए गंभीर है, ये पहुंचना वहां से आने के बाद की बात है। क्योंकि जो सबसे अहम चीज़ है कि ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाना, तो वो सब कुछ लग गया है। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम जो अंतिम समय रह गया है तो इसमें जरूर युद्ध स्तर पर काम करके इसे पूरा करना चाहिए। दीपक। बिल्कुल मनीष, जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है और जिस तरह की तत्परता है, ऐसे में क्या केंद्र से हो रही देरी को लेकर जिला प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई पहल हुई है कि जल्द से जल्द केंद्र अपनी भूमिका जो है उस ऑक्सीजन प्लांट के लगाए जाने में, उसके हिस्से का जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि झारखंड पूरी तरह से तैयार रहे तीसरे लहर के अंदेशे को मद्देनजर? देखिए, अलग अलग जिला में अलग अलग विधानसभा जो है क्षेत्रों में अलग अलग विधायक अपने अपने तरीके से प्लांट लगवा रहे हैं। अगर हम सारण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से प्लांट लगाने की बात की रणधीर जो वहाँ के विधायक हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने दावा किया था और वहाँ लगा भी प्लांट बाहर से आया। उसी तरह से अगर हम देवघर के पुराने से अस्पताल की बात करें तो ये केंद्र से आना है, उसमें देरी है। मैं यहाँ पहुँचने से पहले एक बार मैंने प्रभारी से बात किया था, प्रभारी ने कहा कि अभी यहाँ का प्लांट नहीं पहुँचा है, जो कि केंद्र से के मद से आनी है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे नए सदर अस्पताल में, तो विधायक जो स्थानीय विधायक है यहाँ के
नारायण दास जी, उनके मदद से आना था। उन्होंने पहले ही शुरू में ही इसके लिए फंड जो था उसका उन्होंने रिलीज कर दिया था, अपने मत से उन्होंने दे दिया था, इसकी स्वीकृति दे दी थी और बाद में वो लग भी गया। तो चूंकि ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी अलग अलग प्लांट, जो भी प्लांट जगह जगह अलग अलग लग रहे हैं, अलग अलग मद से लग रहे हैं, निश्चित तौर पर देरी विभागीय कार्रवाई है। क्योंकि मुंह-ज़बानी अलग बात है, लेकिन चूंकि विभागीय कार्रवाई है, अब केंद्र से आना है, उसे फिर यहाँ पहुँचना, निश्चित तौर पर दिल्ली दूर भी है और दिल्ली से आना है, तो निश्चित तौर पे ये एक विभागीय ये हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम पहलू ये है, सबसे अच्छी बात यह है कि वार्डों में जो पाइपलाइन की जो काम है वो एक लंबा काम होता है, वो पूरा हो चुका है। तो ये एक राहत वाली खबर है। अब बस देरी इस बात की है, यहाँ तक कि वो सारे प्लेटफॉर्म भी बना लिए गए हैं जिस प्लेटफॉर्म पर प्लांट को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, बस प्लांट आना है और उसे लग करके ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा। तो एक दो दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इस मद में भी जो जिला प्रशासन है, सरकार भी, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, थोड़ी और जानकारी इस विषय पर आपसे हम लेंगे। तो केंद्र की ओर से जो काम होना था ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन को लेकर, उसमें कुछ बाधाएं आ रही है। इसकी वजह से देवघर में जो पूरी तैयारी की जानी थी वो कहीं रुकी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और आगे हम जानेंगे कि कितनी तैयारी, किस रफ्तार से तैयारी चल रही है तीसरी लहर के कहर से लोगों को बचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। सच है तो 11 सच है तो दिखेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर के कहर के अंदेशे के मद्देनजर तैयारी कैसी है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन की उपलब्धता, जिसके लिए पूरे झारखंड के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना चलाई जा रही है। लेकिन कई जगहों पर इस योजना की रफ्तार उम्मीद के अनुरूप नहीं है। धनबाद का हम रुख कर लेते हैं, अपने सहयोगी दिलीप से जानते हैं कि धनबाद ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आत्मनिर्भर बनने में किस स्थिति में है और कितनी तैयारी है, कितनी लापरवाही दिख रही है अगर हालात पहले से बेहतर नहीं दिख रहे हैं तो। जी दिलीप। देखिए, बिल्कुल तैयारी मुकम्मल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जब पहली बार कोरोना लहर आया था और अपने चरम पे था, अप्रैल और मई के महीने में जब लोग परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोक भटक रहे थे, इलाज नहीं हो पा रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी भयावह स्थिति हो गई। तो सिर्फ कोयलांचल नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश की स्थिति थी। तो उस वक्त ये जरूरत महसूस हुई कि हर जिले में अगर ऑक्सीजन प्लांट होता तो शायद जो मरीज हैं कोरोना के या फिर जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें ऑक्सीजन सही समय पे मिलता और वो शायद जीवित होते और उनका बेहतर इलाज होता। उसी उद्देश्य के साथ धनबाद में भी 3 जगह चिन्हित किए गए थे। जो NMCH है वहाँ पे PG ब्लॉक के पास, सेंट्रल अस्पताल है उस जगह पे, और तीसरा सदर अस्पताल पे। कवायद तो काफ़ी हुई, बैठकें भी काफ़ी हुई, बड़ी बड़ी बातें की गई और बैठक में ये कहा गया कि जल्द से जल्द इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा और निर्बाध ऑक्सीजन रहेगा। यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, दूसरे जिले से मांगना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार में कमी आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कह सकते हैं, जिला प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं, या राज्य सरकार की भी लापरवाही कह सकते हैं जी। क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा जिला प्रशासन के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, कि आपकी जो ये कार्य प्रणाली कैसी चल रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा था बार बार ये कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना है, ऑक्सीजन भरपूर प्रचुर मात्रा में रखना है, क्योंकि कभी भी मरीज की जरूरत। बिल्कुल जी, धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हम आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन व्यवस्था वही है, तो ऐसे में लापरवाही भी दिख रही है।